जय हिंद। इस बार फिर से पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। अरे तुम लोग कितना बार पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती कराओगे? ये खुद पाकिस्तान को भी समझ से बाहर हो गया है। अबे कुछ तो अभी भी तुम लोग सुधर जाओ कि इतना बार बेइज्जती होने के बावजूद भी तुम लोग अब तक तुम लोग को समझ में नहीं आई है और तुम लोग बोलते हो कश्मीर कश्मीर। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती ये सहन कर रहा है और ये क्या हो रहा है, इंटरनेशनल इसकी बेइज्जती हो रही है। यहाँ तक कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं या फिर अगल बगल के जो देश है वही सिर्फ इसके बारे में नहीं जान रहे, यहाँ तक कि कनाडा, तुर्की, मलेशिया सभी इसकी स्थिति को अभी तक भांप चुके हैं। और ये इतना बार बार ये बेइज्जती होने के ये हर समय दुनिया के जो मीम्स जो बनाए जाते हैं ना, यही पाकिस्तान पे वायरल करना है मीम्स। अब ये फंडी सबके लिए कॉमेडियन बन गया है पाकिस्तान। वर्तमान समय में देखिए पाकिस्तान की हालत तो पूरा गंभीर है, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो कर्मचारी है, पाकिस्तान के जो आम नागरिक है, उन लोग भी अब इसका साथ देना छोड़ दिए हैं। वहां तो पहले से लोग पाकिस्तान से पलायन करना शुरू कर दिए, लेकिन अब जो पाकिस्तान में जॉब होल्डर है यानी जिसके पास नौकरियां अब छोटा, उन लोग भी सब बेईमान हो गया। अब वो सभी अब नहीं यहाँ पे साथ देने वाला है। अबे तुम लोग कुछ तो शर्म हया कर लो, पाकिस्तान वाले कुछ तो शर्म हया कर लो। कितनी बार तुम लोग अपने इंटरनेशनल बेइज्जती कराओगे? बार बार ये इस बेइज्जती सहा नहीं जाता, कहीं सुसाइड कर लो तुम लोग। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन्होंने एक ही बार इन्होंने 40 फ्लाइट को रद्द किया था। आज से हम लोग 15-20 दिन पहले एक सेशन किए थे चैनल पे, हम लोग एक सेशन किए थे कि पाकिस्तान ने अचानक से रद्द किए 40 हवाई जहाज, यानी 40 विमानों को वह अचानक से उड़ान भरने से वह रोक दिया था। और देखिए इससे पहले वह क्या किया था कि मलेशिया और तुर्की में तेल भरा था, वहां से पैसा नहीं दिया था, वहां पे इसका जो विमान था वहीं पे रोक लिया था, इसको उड़ने नहीं दिया था। ये इसकी स्थिति है। और उस समय जो भी इसका जो रोका गया था विमान को, वह जो 40 विमान अचानक से कैंसिल की गई थी, वह भी इसका तेल के कारण ही कैंसिल हुआ था। तीसरा बात, इसका एक ही दिन में 40 विमान कैंसिल किया गया और पूरे आसपास में जो 2-3 दिन में जो इसका विमानें टोटल जो कैंसिल की गई थी वह लगभग 100 विमान से ज्यादा इसकी विमान कैंसिल हो गई थी उस दिन। और 100 विमान से ज्यादा कैंसिल होने का मतलब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क में अगर 100 विमान अर्थात एक दिन में सिर्फ 40 विमान कैंसिल हो जाना, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी विमान उड़ान ना भरना, ये कितना बड़ा अपना आप में शर्मसार करने वाली बात है पाकिस्तान के लिए। खैर पाकिस्तान वाले यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो वहाँ बिरयानी मिलता है कि नहीं, वहाँ पे पिज्जा मिलता है कि नहीं, वहाँ बर्गर मिलता है कि नहीं, यहाँ पे खाने में लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, वहां पे गोश्त मिलता है कि नहीं, इन सारे चीजों में ये बेहया खोपड़ी लोग तो शर्म तक नहीं आती इन लोग पाकिस्तानियों को। क्या बोले, कुछ शब्द ही नहीं है इन लोगों के लिए पाकिस्तानियों को इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पे पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती हर बार यहाँ पे होती रहती है। ये पाकिस्तान लोगों के लिए क्या बन गया जानते हैं? फुटबॉल बन गया है। इधर से मारता है उधर जाकर बेइज्जती हो जाता है, उधर मारता है इधर आकर बेइज्जती होता है। देखिए कन्नाडा में फ्लाइट को लैंड करवाकर इसका जो क्रू मेंबर थे वो दोनों भाग गए। अब समझिए हालत क्या हो सकती है किसी दूसरे देश में जाके फ्लाइट को छोड़ के भाग जाना। इसका जो 2 मेन क्रू मेंबर थे वो दोनों क्या किया, फ्लाइट को लैंड करवाया और उसके पश्चात से वहां से रवाना हो गया। ये कोई नया घटना नहीं है, इससे पहले इसकी घटना घट चुकी है। इससे पहले इसका 4 क्रू मेंबर पहले पिछले साल इसे छोड़ के भाग चुका है और ये पाकिस्तान में छोड़ कर भागा है और इस बार फिर 2 भाग गया। यानी कुल मिला के इसका 6 क्रू मेंबर अभी तक वहां से रवाना हो चुके हैं टोटल पाकिस्तान से। पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पे साफ साफ दर्शाती है कि क्या वजह होगी कि यहाँ पे पाकिस्तान से इतना सारा क्रू मेंबर है जो अचानक से छोड़ छोड़ के भाग रहा है। क्या वजह होगी? भारत से आखिरकार कोई नहीं भागता। भारत में तो वहां पे एयरफोर्स में लोग एंट्री करने के लिए लोग परेशान रहते और पाकिस्तान में लोग छोड़ने के लिए परेशान। पाकिस्तान सरकार बोल रही है कहां भागेगा इन लोग का खोज के इन लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन लोग का जो सेवा सब, इन लोग का जो नौकरी इन लोग को खत्म कर दिया जाएगा। अरे छोटा तुम नौकरी रख के तुम उन लोग को क्या कर रहे हो? अगर नौकरी उन लोग का इतना ही प्यार होता तो तुम्हारा यहाँ छोड़ के कहीं भागता। ये बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को हर एक मुद्दों पर यहाँ बेइज्जती करने के लिए तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान इसी तरह से क्या करेगा, दूसरा देश से महंगा हथियार खरीद के सस्ता में बेचते रहेगा और ये खुद में बर्बाद हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, कंगाल पाकिस्तान में अब कुछ भी ठीक नहीं है। वहां पे तो खाने पीने की सामग्री तो पहले से कमी है। हम लोग कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वहां पे जो तेल है वह लगभग 305 रुपये लीटर, यानी डीजल पेट्रोल 305 रुपये लीटर पार कर चुकी है। आटा 180 रुपये पार कर चुकी है। चीनी 200 रुपये पार कर चुकी है। ये जो बिजली बिल है वह लगभग लोगों के घर में 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये आ रहे बिजली बिल। समझ सकते हैं वहां पे महंगाई पूरा चरम सीमा पर है और लोगों की स्थिति अभी क्या है, बहुत ही गंदी से गंदी होती जा रही है, बदतर से बदतर। लोग देशों से पलायन कर रहे हैं। अब वहां के जो नेता हैं वह भी क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे वो अपने पद से रिटायर होते हैं दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के बहुत बड़ी आंकड़ा का खुलासा सरकारी डेटा के अनुसार। ये कोई यहाँ के
मुंह द्वारा कही गई बात नहीं है, ये वास्तविकता है पाकिस्तान की। जहाँ पे जो मौका पा रहा है वहीं पे फरार हो जा रहा है। समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाइट से ही इन लोग क्यों भाग गया। इन लोग तो अपना सेवा समाप्त करके आने, अपने से इस्तीफा देके अपने देश से तो जा सकता था पाकिस्तान से, जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती कम होती, लेकिन नहीं। इन लोग पास समझिए कि उन लोग क्या दिमाग लगाया, जो उसका क्रू मेंबर था, कि अगर हम लोग कनाडा से फिर से अगर वापस यहाँ पे आ जाते हैं तो वापस आने के पश्चात जो किराया लगेगा, फिर से हम लोग के पास किराया तक चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे कैसे। यही समस्याओं को देखकर उन लोगों ने सोचा बहुत अच्छा मौका है कि कनाडा तो हम लोग पहुंच ही गए, अब फिर से हम लोग कनाडा में गायब हो जाते हैं। टोरंटो नामक स्थान पे विमान को उतारा गया था और वहीं से पहले पिछले साल 4 क्रू मेंबर्स वहां से गायब हुए थे और 2 क्रू मेंबर्स फिर से गायब हो गए टोरंटो नामक स्थान से। समझ सकते हैं कनाडा में ऐसा क्या है जो पाकिस्तानियों को खूब मन भा रहा है, सब कनाडा में शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ 2 क्रू मेंबर फ्लाइट को लैंड करवाने के बाद तो गायब तो हो गए। ये फ्लाइट जो भरी थी उड़ान, ये इस्लामाबाद से निकली थी और ये इस्लामाबाद से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरफोर्स यहाँ से उड़ान भरी थी और वहाँ पे कहाँ पे जाती है, कनाडा में जाके रुकती है। और वहां से क्या होते हैं कि 2 इसका क्रू मेंबर वहां से गायब हो जाते हैं। समय काफी हो जाने के पश्चात वहां पे देखा गया 2 क्रू मेंबर वापस लौट के नहीं आए, तो इसका मतलब से वहां साफ पता चल गया कि ये दोनों ऐसे पुनः छोड़ के वहां से भाग गए, जिसमें से पहला का नाम था खालिद महमूद और दूसरा का नाम था खालिद हुसैन। ये दोनों के वजह से क्या हुआ, ये दोनों वहां से छोड़ के फरार हो गए। अब जांच के बाद वहां की सरकार जब बोलती है कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, ये सेवा जो कार्य है समाप्त कर देंगे, अब हम उन लोग को रिटायर कर देंगे। अरे छोटा तुम क्या रिटायर करेगा, उन लोग पहले रिटायर हो चुका है। यहाँ पे रिटायर करने की कोई बात नहीं है। पाक एयरलाइन पहले से बर्बाद है। देखिए दुनिया का कोई भी एयरलाइन है वो अधिकतर नुकसान में ही चलता है। दुनिया का कोई भी एयरलाइन है जो प्रॉफिट में नहीं चलता है। अब इसका सबसे मुख्य वजह है कि प्रॉपर रूप में पैसेंजर ना मिलना और भी बहुत सारे विमान वगैरह के खर्चे को लेकर बहुत सारे ऐसे वजह है, जिसके कारण से क्या है कि हमारा देश का भी, हमारा इतना बड़ा देश है भारत, यहाँ तक कि भारत का एयरलाइन भी क्या है कि बहुत ही घाटा में चल रहा था, जिसकी वजह से इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया और आधी जनता भूख रही है हिंदुस्तान की भी कि हवाई जहाज को बेच दिया, पेट्रोलियम को बेच दिया, ये रेलवे बेच दिया। अरे आपने कुछ खरीदा है? रेलवे अगर बिक गया तो आपने एक पहिया भी खरीदा है रेलवे का? तो बताओ, अगर एयरलाइन बिक गया तो आपने एक एयरलाइन का जो ये जो टायर होता है वो खरीदा है? नहीं खरीदा है ना, तो फिर क्यों बोलते हो बिक गया। यहाँ पे देखिए प्राइवेटाइज कर दिया गया है। अगर प्राइवेटाइज नहीं करेगा तो ये पाकिस्तान जिस तरह बर्बाद हो रहा है ना, उसी प्रकार से हिंदुस्तान भी बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो अपना एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर दिया और ये पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही रहा है। दुनिया में किसी भी देश का जो एयरलाइन है वो प्रॉफिट में नहीं चलता, वो हमेशा नुकसान में ही चलता है। पिछले महीने में 40 फ्लाइट तो ये रिजेक्ट कर ही चुका था पाकिस्तान, इस पर हम लोग सेशन कर ही चुके हैं और कुल मिला के 100 फ्लाइट से ज़्यादा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और यहाँ तक कि इंडिया का एयरलाइन पहले से बर्बाद है और इसको अगर ये प्राइवेटाइज नहीं करता तो इंडिया पूर्ण रूप से इंडिया भी बर्बाद हो जाता है। इंडिया की सरकार को काफ़ी अधिक इससे नुकसान हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था इंडिया एयरलाइन से। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि रसिया यूक्रेन के वार में जो विमान है वो क्या कर रहा है कि यूक्रेन से जो रेस्क्यू कर रहा है, जो इंडियन को जो ला रहा है वहाँ से क्या कर रहा है कि लाख रुपये तक चार्ज कर रहा है। यही सब मुख्य वजह होते हैं जिससे क्या होता है कि मजबूरन इन लोगों को चार्ज करना पड़ता है लाख रुपये तक के। जहाँ जैसा इन लोगों का ये मौका मिले वहां तक इन लोगों को चार्ज करने का ये समस्याएं बन जाती है। देखिए पाकिस्तान की जो एयरलाइन है यहाँ पे इसका क्रू मेंबर जो छोड़ के भाग गया, जो दुनिया में जो इसको बेइज्जती करके जो निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि इन लोग को महीनों दिन से सैलरी नहीं दी जाती है, कई महीने से। इन लोग खाएंगे क्या, समझ सकते हैं आप लोग। तो इन लोग को वास्तविकता यही थी, खाने पीने को कुछ था नहीं। फैमिली इन लोग पहले से शिफ्ट कर चुका था कनाडा में। दूसरी बात, इन लोग को सिर्फ आना था, टारगेट था कि कब यहाँ पे कनाडा में उतरे विमान जो हम लोग यहाँ से भागे। फैमिली वगैरह सब कुछ तो पहुंच ही गया, अब हम लोग भी यहाँ से फरार हो जाते। अब इन लोग आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इन लोग भी दोनों भाग गया। यहाँ पे क्रू मेंबर यहाँ पे पैसा वैसा दिया नहीं जाता था, यहाँ पे मजदूरी दिहाड़ी करके भी कमाएगा नहीं खाएगा, इन लोग आराम से जिंदगी अपना व्यक्त कर लेगा, अपना जी लेगा। लेकिन पाकिस्तान में नरक की जिंदगी इन लोग नहीं जीना चाहता है। सैकड़ों कर्मचारियों का सैलरी रोक दिया गया, लाखों रुपये से ज़्यादा उन लोगों का क्या सैलरी हो गई है। इंडिया में भले कितना नुकसान पर भी एयरलाइन चले, एयर सिस्टम चले, एरोप्लेन कितना भी नुकसान पर ही चले, लेकिन क्या हुआ, इंडिया में किसी कर्मचारी का सैलरी नहीं रोका गया, उनको प्रॉपर वे में उनका सैलरी जारी रहा, जिससे कर्मचारी
का हिम्मत नहीं हुआ इंडिया में कि काम को छोड़े, और भी अधिक मात्रा में वहां पे क्या हुआ, कर्मचारी सेटलमेंट होते गए, लगते गए। इससे पहले मलेशिया और तुर्की में क्या हुआ था कि इसका विमान को रोक लिया गया था तेल की कमी की वजह से। समझिए, तेल जो भरवाया था उसका पैसा नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से इसका विमान को उड़ने नहीं दिया। तुर्की का बहुत पक्ष लेता है पाकिस्तान, और तुर्की भी लेता है पाकिस्तान का पक्ष, लेकिन विमान दिया उड़ने नहीं। मौका यदि आपको लगेगा, आपको यदि आवश्यकता है किस चीज का, दुनिया में किसी भी देश आपको साथ नहीं देगा सिवाय अपने आप के सिवाय। आप यदि स्ट्रगल है, आपके पास पैसा है, दुनिया के सारे देश आपके साथ है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, दुनिया के कोई भी देश आपके साथ नहीं है। ये आप लोग आजमा के देख सकते हो। ये वही तुर्की है जो भारत के एक ही बयान पर, भारत के कोई भी विवादित बयान पर पाकिस्तान की ओर से तुरंत क्या होता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपने पर जब आया तो पाकिस्तान को भी सबक सिखा दिया। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।